हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स एंड प्लेग्राउंड। तो अभी हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि रिएक्शन विद कोल्ड HI बोलते हैं, नीट में पूछा जाता है, वो देखेंगे। तो ईथर का प्रिपरेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जेई मेंस 2016 में पूछा गया था और जेई मेंस 2018 में पूछा गया था, और नीट तो नहीं, AIPMT 2015 में पूछा गया था, ठीक है, वो है विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। तो विलियमसन सिंथेसिस याद रखना, विलियमसन सिंथेसिस अल्काइल हैलाइड प्लस RONA मिल करके बनाते हैं ईथर, ठीक है। ईथर की फॉर्मेशन होती है। इसमें ट्विस्ट क्या होता है, जेई मेंस में ट्विस्ट क्या दिया था कि कौन सा देगा, ठीक है, और कौन सा देता है, एक बात याद रखना, SN2 रिएक्शन वाले देते हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो रहेगी वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है विलियमसन सिंथेसिस देने के लिए, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस कौन देता है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। SN2 कहने का मतलब ही हो जाता है 1 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री। और SN3 का स्टेबिलिटी याद रखना, नीट 2020-21 में पूछ सकता है SN1 और SN2 की स्टेबिलिटी। SN2 की स्टेबिलिटी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और SN1 की स्टेबिलिटी हो जाती है अपोजिट हो जाती है, 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, ठीक है। तो SN2 देगा विलियमसन सिंथेसिस। अब जैसे यहाँ पे मान लो CH3 का होल 3, ठीक है, CH3 होल 3 है, और यहाँ पे ONA कनेक्टेड है, ONA। ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने ये वाला लिखा RONA, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें हम लोग रिएक्ट कराएंगे अल्काइल हैलाइड को, बारी बारी से रिएक्ट करा के देखते हैं। यहाँ पे प्लस अल्काइल हैलाइड, अगर मान लो CH3Cl के साथ रिएक्ट कराते हैं, CH3Cl, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2Cl। तो ये क्या चाहिए, प्राइमरी, ठीक है, ये है प्राइमरी, तो इसलिए SN2 रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ से आप लोगों का NaCl रिमूव हो जाएगी, NaCl रिमूव हो जाएगी, और बाकी जो जैसा है वो जा करके यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, बनेगा CH3ONA जो प्रोडक्ट होगा वो होगा का होल थ्री O C2H5, ठीक है, C2H5, या CH3 का होल 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, C2H5, क्लियर है। CH3 होल 2 नहीं, वो तो ज़्यादा हो जाएगा, C2H5 सही है। तो ये होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। बट अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ये बताना आप लोगों ने अगर पढ़ा है और इसे करेक्ट कर देते हो, तो विलियमसन सिंथेसिस से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप लोग करेक्ट करके आओगे, ठीक है। यहाँ पे मान लो CH2 है, ठीक है, डबल बॉन्ड CHCl है, और इसे हम लोग रिएक्ट करवाते हैं CH3CH2ONA, ठीक है, ONA। तो बता दो प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। तो ये फाइनल प्रोडक्ट में नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये स्टेबल हो जाएगा, ये जो है ये स्टेबल हो जाएगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। क्या हो जाएगा, रेजोनेंस। रेजोनेंस कैसे होगा, यहाँ पे तो भैया एक क्लोरीन लगा हुआ है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ये देता है, और मान लो यहाँ पे लेता है तो माइनस आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगी प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड चला जाएगा इधर की तरफ, क्लियर है, या इधर भी आकर के टूट सकता है और स्टेबिलिटी इंक्रीज कर देगी। तो रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है चीज़ें, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या चाहिए, फॉर्मेशन कुछ भी नहीं होता है। और एक क्वेश्चन देख लो, अब मान लो फिर से विलियमसन सिंथेसिस, इसका मतलब नहीं कि आप लोग कुछ भी दे ऐसा तो आप लोग करके आ जाओ, ठीक है। ऐसा अगर कहीं पे लिखा हो तो डायरेक्ट प्रोडक्ट विलियमसन सिंथेसिस ही लिख करके आ जाना, तो ऐसे गलत हो जाएगा, ठीक है। अब भी और एक क्वेश्चन देख लो, अब मान लो CH3 होल 3 ठीक है। अब इसे हम लोग रिएक्ट कराते हैं, देखो ये क्या है, RX हो गया, हेलाइड हो गया, इसे हम लोग रिएक्ट कराते हैं प्लस RONA, CH3ONA। तो ये क्या देगा, ईथर का फॉर्मेशन करेगा या नहीं करेगा, ये क्या ईथर का फॉर्मेशन करेगा, तो ये ईथर का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ये ईथर का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का क्या होना चाहिए, SN2 रिएक्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, SN2
टू रिएक्शन होना चाहिए। विलियमसन सिंथेसिस किसे बोलते हैं? SN2। और SN2 में क्या होता है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये तो हो गया भैया। टर्सरी 3 डिग्री हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे आपका फॉर्मेशन नहीं होगा ईथर का। यहाँ पे क्या चीज़ बन के आ जाएगा? प्रोडक्ट। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट बना देता हूँ। जो प्रोडक्ट होगा वो होगा C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और यहाँ पे CH3 और ये CH3, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है? तो चीज़ें दिमाग में रखना, कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता। तो विलियमसन सिंथेसिस अगर पूछता है थोड़ा सा ऊपर लेवल पे, खास करके जेई मेंस में पूछा जाता है ऐसे करके, ठीक है, तो फिर वहाँ पे आप लोग याद रखना कि RX+RONA है, बट वहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड है वो SN2 रिएक्शन शो कर रहा है, वो आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो आपका विलियमसन सिंथेसिस देगा, ईथर की फॉर्मेशन होगी। अगर वो टर्सरी है तो ईथर की फॉर्मेशन नहीं होगी, और अगर रेजोनेंस से स्टेबल हो जाता है तो भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो विलियमसन सिंथेसिस की ये कहानी याद रखना। क्लियर है? थोड़ा टाइम लग रहा है बट ये इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो 4 मार्क्स दे करके आपको जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 140 डिग्री सेल्सियस, विलियमसन कंटिन्यूअस सिंथेसिस। क्या बोलेंगे? विलियमसन कंटिन्यूअस सिंथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे भी ईथर का फॉर्मेशन होगा। तो याद रखना भैया, अगर यहाँ पे हेलाइड और ये देता है तो विलियमसन सिंथेसिस SN2 रिएक्शन तो होता ही है, बट ROH अगर अल्कोहल देता है और अल्कोहल में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालता है 140 डिग्री सेल्सियस, तो उसे भी बोलते हैं विलियमसन कंटिन्यूअस सिंथेसिस, और ईथर की फॉर्मेशन होती है। तो वो क्या करेगा? वो ईथर का फॉर्मेशन दे सकता है और पूछ लेगा कि इसे क्या बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना अल्कोहल से भी ईथर का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग विलियमसन कंटिन्यूअस सिंथेसिस बोलते हैं। रिएजेंट होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होती है। फिर RX डाल दो, ड्राई Ag2O ROH CH2N2 डाल करके हीट करा दो। तो 2-3 चीज़ें याद रखना, 4 चीज़ें याद रखनी है आपको ईथर की प्रिपरेशन में, और कुछ भी याद नहीं रखना, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट है विलियमसन सिंथेसिस और विलियमसन कंटिन्यूअस सिंथेसिस। अब देखते हैं रिएक्शन विथ कोल्ड एच आई। रिएक्शन विथ कोल्ड एच आई में याद रखना यहाँ पे SN2 SN1 की कहानी। ठीक है, अगर CH3O CH2 CH3 दिया हो तो हम लोगों का जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा CH3 आई आएगा। क्या आएगा? CH3 आई। तो यहाँ पे बॉन्ड कैसे कटेगा? बॉन्ड कटेगा SN2। SN2 मतलब 1 डिग्री जो होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, तो इधर कनेक्टेड होगा आयोडीन और इधर कनेक्टेड होगा H। ठीक है, इधर कनेक्टेड होगा हाइड्रोजन। क्यों होगा? क्योंकि अगर हम लोगों का कभी ऐसा ईथर रहे ना तो हम लोगों का SN2 रिएक्शन होता है। ठीक है, और SN2 रिएक्शन क्या होता है? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और SN1 क्या होता है? 3 डिग्री ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर 1 डिग्री स्टेबल होगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी याद रखना, SN2 का 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, SN1 का 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं 10 बार बताता हूँ कि आपको यहीं पे याद हो जाए, दोबारा ना पढ़ना पड़े। जेईई मेंस में ये पूछा गया था, मोर देन 68% स्टूडेंट ने गलत करके आया था। पूरे जेईई मेंस में जितने भी होते हैं ना स्टूडेंट, 68% स्टूडेंट का गलत था ये क्वेश्चन। ठीक है, क्यों गलत था? क्योंकि ये पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे क्या किया उन लोगों ने? यहाँ पे काट करके यहाँ पे आई जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कट लगती है। ठीक है, किधर कटता है ये? इसमें क्या होता है? SN2 रिएक्शन होता है। SN2 रिएक्शन में यहाँ पे आएगा आई। ठीक है, इधर आएगा आई CH3 और इधर आएगा OH, तो इधर बनेगा फिनॉल और एक बनेगा अल्काइल हैलाइड। ठीक है, CH3I प्लस फिनॉल। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। 3 डिग्री हो तो भैया SN1 रिएक्शन होगा। 3 डिग्री है यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, तो स्टेबिलिटी आपकी SN1 की ज़्यादा होगी, तो 3 डिग्री में आपका आयोडीन जा करके 3 डिग्री में कनेक्टेड होगा SN1 रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आप लोगों का OCH3 है। क्या है? OCH3। ठीक है, तो फिर अगेन आप लोगों का कटेगा कैसे? OCH3। ठीक है, OCH3, तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। ठीक है, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर लो और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो और यहाँ पे आयोडीन लगा दो, तो CH3I और CH2OH।
की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। क्या चीज़ होगा, CH3I प्लस CH3 होल टू CHOH। तो इन चीज़ों को याद रखना इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन बन करके वो पूछा जा सकता है। वो पूछेगा आपसे, एक तो ये पूछेगा और दूसरा आपका ये पूछेगा, ठीक है। तो ये दो याद रखना है, यही दो एग्ज़ाम में आएंगे। और इसके अलावा ये भी थोड़ा सा देख लेना, बस बाकी और कुछ पढ़ने का इसमें ज़रूरत नहीं है। जितना है इसमें बता दिया मैंने कॉन्सेप्ट, सिर्फ उतना याद करके जाओ, समझ के जाओ, हो जाएगा करेक्ट। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।